का रसपान करेंगे। आज प्रथम दिवस की पावन मंगलमय बेला में आप सभी और हम सभी प्रवेश करते हैं। आप सभी शांति से अधिक संख्या में पधार करके कथा का रसपान करते रहें। आइए चलते हैं आज की प्रथम दिवस की पावन अमृतमय कथा की ओर। श्री राधे, बोली राधे राधे। सभी अपने स्थान पर बैठे और कथा का रसपान करें। आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव की वाणी की ओर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। हनुमंत जी बिराजिए, प्रेम सहित हरि कथा कहो। बिराजिए पवन कुमार, सियावर राम चंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं गणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली सद्गुरुदेव हनुमान जी महाराज की। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वसार्थिके,
शर्मिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए कुल देवी की, स्थान देवी की, ग्राम देवी की। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, तिनके जो बंधन करे काटे विघ्न अनेक। हे राधे मेरी स्वामिनी, और मैं राधे जी को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले श्री राधा रानी सरकार की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की, गिरिराज महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा रानी सरकार की। ओम अकारण कारण वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हेतु पधारे सभी भक्तजनों को राधे राधे। जोर से कहना पड़ेगा राधे राधे। बड़े सौभाग्य का विषय है भगवान की मंगलमयी कथा, मोक्ष प्रदायिनी, कामार्थे सिद्धर्थे लाभार्थे, लाभ देने वाली, मुक्ति देने वाली, मोक्ष देने वाली, और जो कामना है प्राणी की वो कामना को पूर्ण करने वाली ये भगवान की साक्षात वांग्मय मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए ऐसी पवित्र पावन भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को थोड़ा पवित्र करें। बड़े सौभाग्य का विषय है। हमारे ये ग्राम कुरुभाट, हमारे परम स्नेह करने वाले, यहाँ के जो आप सबके बीच और हमारे को इतना प्रेम करने वाले तामेश्वर साहू सरपंच महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में प्रीति वाला साहू जी, इनको भी भगवान की खूब कृपा बरसे। ये व्यास गद्दी से आज प्रथम दिन बहुत आशीष, और मुख्य जजमान जो हैं हमारे बहल राम साहू जी और बेबी साहू जी, इनके सपुत्र कहते हैं कि बचपन में कथा सुनी थी, लेकिन बचपन की जो भक्ति आज मेरे गोविंद ने पूर्ण कर दी। आज गोविंद ने आज कितने बरस बाद इस ग्राम कुरुभाट में हमारे तामेश्वर भैया, इनके घर बड़ा सौभाग्य है। मैं परम आनंद मग्न हूं इस कुरुभाट में कि ऐसे स्नेही और प्रेमी कि यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। बोलो राधे राधे। जोर से कहना पड़ेगा बोलो राधे। आइए थोड़ा सा मन और वाणी को पवित्र करें और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। और याद रखें
लाइव चल रही है कथा, सभी से मेरा अनुरोध है श्री कन्हैया महाराज जी डालें, लाइक करें, अपने अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मंगलमय कथा भगवान की पवित्र पावनी, आज कथा का प्रथम दिवस। सभी विराजमान गांव के अन्य गांवों से पधारे सभी को प्रेम भरी राधे राधे। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, बच्चों प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें, ठीक है बच्चों? बच्चों से मेरा अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। आइए चलें भगवान की कथा में प्रवेश करें। कि सच्चिदानंद रूपा विशुभत्याद हे तवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत चिद आनंद समाया हुआ है भगवान में। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। सबका कल्याण करने वाले, सबके हृदय में निवास करने वाले, कड़कड़ व्यापी अंतर्यामी ऐसे प्रभु सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। महाराज, नैमिषारण्य क्षेत्र में आज भी 88,000 वृक्ष जो है प्रमाण है। ऐसी तपोभूमि है नैमिषारण्य क्षेत्र। और नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए थे। उसी समय जो है शौनक आदिक ऋषि का आगमन हुआ। और शौनक आदिक ऋषियों का आगमन देखते हुए शौनक आदि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। और शौनक आदिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को उच्च सिंहासन पर बैठाकर और विनय के साथ कहा, कोट शूर समप्रभा, आपके अंदर अखंड ज्ञान है, महाराज कुछ कल्याण कीजिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उनका भाव देखते हुए श्रीमद् भागवत कथा का उनके सामने दिव्य जो है ज्ञान परोसा। देखिए, आज प्रथम दिन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कल कथा 1 बजे प्रारंभ होगी। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये गांव है, यहाँ सब अपने अपने कार्यों में लगते हैं। पर आप लोगों से मेरा निवेदन है, एक तो कम से कम 60 साल हो गए होंगे। 60 साल हो गए गांव में भागवत हुए। 12 साल हो गए इस गांव में कथा हुए। और 12 साल में दोबारा कथा मिलती है। बताओ 12 साल में क्या होता है? बोलो। 12 साल में कुंभ लगता है। आपको कुंभ में स्नान करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि 12 साल में ही कुंभ लगता है, जो अभी 13 जनवरी से प्रयागराज में होगा। तो ऐसा अवसर आपको मिल रहा है, तो आप इस अवसर का फायदा ले, ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करें। बोलो राधे राधे। और महाराज जब कथा सुनाई, बड़े प्रसन्न हुए शौनकादि। और जब पूछा कि महाराज आपने जो कथा सुनाई है ये नारद जी वाली, तो नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकने वाले नहीं हैं, फिर ये 7 दिन तक कैसे रुके, क्यों रुके, इसका विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज ने कहा कि शौनक ऋषियों, एक बार नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। और जब मृत्यु लोक में पहुंचे तो महाराज देखा दीन दशा। और भ्रमण करते करते जब नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में महाराज देखा एक विचित्र दृश्य। एक देवी बैठी हुई है और कई उसकी चंवर डुला रहे हैं। और महाराज जैसे ही नारद जी देवियों की तरफ बढ़े और देखा, अरे ये तो देवियों का है, इसमें हमारा क्या काम।
और जब नारद जी चलने लगे तो उस देवी ने आवाज दी, हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, जरा इधर आइए। शौनक जी, नारद जी पलटे, देखा, आगे बढ़े तो महाराज उस देवी ने हाथ जोड़कर कहा कि नारद जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो आप? उसने कहा कि मैं भक्ति हूं। कौन हो? भक्ति। बोले नारद जी, मैं वृंदावन में आकर तरुणी हो गई, पर मेरे जो पुत्र हैं, ये ज्ञान वैराग, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे ही सामने जो है आज वृद्ध हो चुके हैं। नारद जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कुछ यत्न कीजिए, कुछ प्रयत्न कीजिए कि ये ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा, बस इतनी सी बात? और देवी, तुम्हें तो साक्षात भगवान ने मुक्ति प्रदान कर रखी है साथ में, धैर्य रखो। नारद जी प्रयत्न करने लगे, वेदों का सार करने लगे, सार सुनाने लगे, पर भक्ति महारानी के जो पुत्र है, ज्ञान वैराग, कुछ नहीं हो रहा। नारद जी ने फिर गीता का पाठन किया, खूब सुनाया, मुहुरु मुहुरु सुनाते जाएं, थोड़ी सी चेतना तो जागे, पर फिर वैसे हो जाए। नारद जी बड़े विचलित हो गए, शौनक जी। और नारद जी जब विचलित हो गए तो आकाशवाणी हुई, कहा, ओ नारद जी, कोई सत्कर्म कीजिए, और जो सत्कर्म करना है वो तुम्हें कोई संत बता देंगे। नारद जी ने सोचा, ये सत्कर्म नहीं तो क्या है, और ऐसा कौन सा सत्कर्म है? अरे भाई, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, है? सर्दी खांसी हो जाए, या पेट में दर्द हो जाए, या सिर में दर्द हो जाए, तो पता चल जाए कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है, या कौन सी मेडिसिन दें कि इसका सिर का दर्द मिट जाए, या पेट का दर्द मिट जाए, या बुखार आया वो भग जाए। ये आकाशवाणी ने तो गोलमाल कर दिया महाराज। सत्कर्म करो और संत बताएंगे। और इसी विचारधारा को लेते लेते नारद जी भ्रमण कर रहे हैं महाराज, चल रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं, पर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, कोई ब्राह्मण उनके सामने नहीं पड़ रहा है। चलते चलते नारद जी पहुंचे बद्री नारायण, जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत कुमार चारों भैया विराजमान हैं। और जैसे ही नारद जी बद्री नारायण पहुंचे, और महाराज सनत कुमारों ने कहा, ओ नारद जी, क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सब कुछ चला गया, जैसे किसी लोभी का धन चला जाता है ना, चेहरा हो जाता है, उसी प्रकार नारद जी ने कहा। और महाराज सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, क्या बात है, और तुम संतों के चेहरों पे उदासी, पर संतों का परम धन तो क्या है? संतों का परम धन राधे है। संतों का धन राधे, श्री राधे, श्री राधे, संतों का धन राधे। Ram
ने कहा, हे महर्षियों, मैं वृंदावन गया और वृंदावन में जब महारानी भक्ति का और जब पूरा विवरण नारद जी ने सुनाया तो सनत कुमार ने कहा कि बस नारद, इतनी सी बात, चलो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होगा। नारद जी ने कहा कि मैंने भी तो चारों वेदों का सार सुना और चारों वेदों में से ही तो भागवत का निर्माण हुआ है। सनत कुमारों ने कहा कि सुनो नारद जी, गन्ने से शक्कर बनती है ना? बनती कि नहीं बनती बोलो? हा? गन्ने के रस से शक्कर बनती है और उस शक्कर से ही मिठाई बनती है। अब ये थोड़ी है कि महाराज के गन्ने के रस से जो चाहो बना लो, बन जाएगा क्या? हा? बन ही नहीं सकता। गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है और शक्कर से बहुत सारी मिठाई बनती है। और नारद जी कोई ये परम सत्य है, आम का पेड़ जो है पत्ते घने रहते हैं, आम का फल जो आम है बड़ा स्वादिष्ट लगता है, सीजन टू सीजन है, लेकिन जरूरी थोड़ी है उसके पत्ते स्वादिष्ट होंगे। बोलो। नारद जी से कहा सनकादिकों ने कि जरूरी नहीं है कि पत्ते मीठे हों, पर फल मीठा है। इसीलिए जो पंचम जो वेद है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका आयोजन। और महाराज फिर जो है मुख्य यजमान नारद जी बने। बद्री नारायण से महाराज थोड़े से नीचे आए, सनकादिक ऋषि हरिद्वार का तट, गंगा किनारे, बालू का जो है कुछ नहीं मिला तो बालू का जो टीला बना दिया महाराज, उसी का सिंहासन बन गया और कथा प्रारंभ हुई। और मुख्य यजमान में नारद जी बैठकर इस कथा को श्रवण की। एक बात बोले, जीवन पर्यंत धन वाले तो बहुत रहते हैं, बहुत सारा धन रहता है। क्यों बहल राम जी, धन तो बहुत सारा रहता है लोगों के पास में, इतना रहता है कि एक पीढ़ी छोड़ो 7 पीढ़ी तक उस धन का उपयोग करें तो समाप्त नहीं होता। पर मेरे गोविंद जिस पर कृपा कर दे, जिस पर कृपा हो जाए मेरे गोविंद की, उसी के भाग्य में कथा होती है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर और युग युगांतर का पुण्य जो है आपके अकाउंट में आता है। ऐसा थोड़ी है कि महाराज कथा करो, ये उनकी कृपा है, बहुत कृपा है। कौन सी दर से दर पीढ़ी, दर से दर हमारी ये योनि जन्म लिए हैं, उस जन्मों में हमारे जो पुण्य एकत्रित हुए हैं, उनका जो योग है, पुण्य है, वह फिर प्राणी के खाते में आता है। फिर ये कथा प्राप्त होती है, सहज नहीं है। और जो कथा सुनता है, श्रवण करता है, मैं तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी से कहता हूं, और ठाकुर जी सुनते भी कि प्रभु जो आपकी शरण में आए, शरणागत हो जाए, गोविंद उनकी मनोकामना जरूर पूरी करना। और करते हैं, पूरी कृपा वर्षा दे। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मुझ में मेरा हो जाता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देता हूं। बोलो राधे राधे। कथा प्रारंभ हुई महाराज। जो नारद जी कहीं 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। एक गाय धो, बस गो दोहन, बस गाय का दूध पूरा होए नहीं कि वो नारद जी चले जाएं। ऐसे नारद जी जो है गंगा के तट पर 7 दिन बैठ के सुन रहे हैं। फिर जो है नारद जी ने प्रश्न किया कि इस
भागवत कथा से किसी जीव आत्मा का कल्याण हुआ है कि नहीं? ध्यान पूर्वक सुनो। बच्चे लोग आप हल्ला ना करें प्लीज। बोलो राधे राधे। भागवत कथा से तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी, ये कथा पापियों से भी पापियों को उतारती है। सुनो, एक प्राचीन सर्वोत्तम नगर में टिप टॉप और अंदर से गोविंद का नाम कुछ भी नहीं। एक बार आत्मदेव पूजा पाठ कर कर जैसे ही निकल रहे थे जंगल से, तो महाराज एक संत के दर्शन हो गए और संत के चरणों में गिर गए। संत से कहा कि हे महात्मा जी, मेरे घर कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान दे दो। महात्मा जी ने देखा और महात्मा जी ने देखा और बताया कि आत्मदेव, तेरे यहाँ तो एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, फिर मैं कैसे संतान दे दूं? आत्मदेव ने हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, हे महात्मा जी, हे प्रभु, मुझे संतान दे दो। संत ने कहा कि देखो भैया आत्मदेव, तुम्हारे जीवन में संतान नहीं है और एक जन्म नहीं 7 जन्म नहीं है, पर आत्मदेव जो है लेट गए, गिर गए। खूब विनती की और जब नहीं माने तो आत्मदेव ने कहा कि आप मुझे संतान नहीं दोगे तो मैं इस पत्थर पर सर रखकर मर जाऊंगा। संत बड़े प्रसन्न हुए और संत ने कहा, उठो आत्मदेव, उठो, ये फल लो, अपनी पत्नी को दे देना। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ आत्मदेव और घर आया और अपनी पत्नी को दे दिया। कहा कि देवी, इस प्रसाद को तुम पा लेना। आत्मदेव अपने कार्य में लग गया और महाराज उसकी पत्नी बहुत विचार करने लगी। अरे भाई, बड़ी कृपा होती है किसी ब्राह्मण की, किसी संत की, जो प्रसाद दे दे, वो प्रसाद बहुत बड़ा कल्याण करता है। वो विचार करने लग गई, महाराज इसको मैं पालूंगी तो मेरे यहाँ संतान होगी। बोलने लगी, ओहो, लगता है इसको मैं लूंगी तो मेरा पेट बहुत बड़ा हो जाएगा। एक अपनी संगवारी को बुलाई, भाईली को बुलाई, पूछा। भाईली ने पहले तो अच्छा कहा कि सुन धुंधली, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरे अंगना महक जाएगा, तेरे घर में बाल गोपाल आएंगे, संतान आएगी। लेकिन वो उल्टे दिमाग वाली, क्यों नहीं, ये बता, अगर मेरे पेट में कोई बालक होगा है तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब मेरा जो पेट बड़ा हो जाएगा, गलती से मेरे घर में कोई चोर आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, चोर मुझे मार डालेंगे। और पता है मैंने सुना है कि पेट में बालक होता है तो बहुत पीड़ा होती है। अब उसने कहा, हाँ बहन, पीड़ा बहुत होती है। कितने वर्ष में होता है? बोले सुखदेव जी को समय हो गया था, सालों बीत गई। जब नहीं मानी तो सहेली ने कहा, सुन, इतना परेशान हो रही है ना, सुन, तेरे बहन के कोई बालक होने वाला है ना, एक काम कर, तू अपने बहन का बालक अपने पास ले ले, तेरे पास धन है, तू धन दे देना और वो बालक अपने पति को दे देना। वाह रे वाह। और हुआ वही परिणाम स्वरूप कि महाराज वो अपने बहन का बालक को ले ली, रखी घर में और अपने पति को जाके बताई कि ये बालक हुआ है, और उस फल को उसने गाय को दे दिया।
संत वाणी, संत कृपा ये कभी खाली नहीं जाती। संत ने प्रसाद दिया कि आत्मदेव के यहाँ कोई संतान हो, पर उसने पाया नहीं, वो गाय को दे दिया। और महाराज वहीं गाय से गौकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। अपनी बहन को धन देकर विदा कर दिया और अब छोटे से बालक को लेके आत्मदेव से बताया कि सुनो ये हमारा बालक है। अब महाराज नाम क्या होगा? ऐसी माँ का नाम क्या है? धुंधली। और फिर ऐसी संतान है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हुआ धुंधकारी, धुंध करने वाला। उसकी माँ मानने वाली नहीं है। प्रथम गुरु माँ होती है। माँ जो है अपने बालक के अंदर जो संस्कार देगी महाराज, वो संस्कार ही विकसित होगा। बालक के अंदर में संस्कार ज्ञान का दोगे तो ज्ञान वाला बालक होगा। और बालक के अंदर संस्कार, माँ प्रथम गुरु है। पर आज धुंधली का बालक का नाम धुंधकारी है। और महाराज धुंधकारी बड़ा हुआ, उत्पात मचाने लगा। और महाराज उसके उत्पात को देखकर आत्मदेव दुखी चले गए। और एक समय तो महाराज अब धुंधकारी एक नहीं 4-4 गड़काओं को रखने लगा, जुआ खेलने लगा, व्यभिचारिणी करने लगा, दुखी हो गया। एक दिन अपनी मां को भी गोविंदाय नमो नमः आजाद हो गया। उस अपने घर में कई गड़का। एक दिन बहुत सारा धन लाया। गड़का को ब्यास गद्दी से नहीं बोला जाता, व्यभिचारिणी जो दूसरी औरत रहती हैं वो रहते हैं। अपने घर में 4-4, 5-5 गड़का रहती थी। गड़काओं ने देखा ये धुंधकारी बहुत सारा धन लाया है, राजा का धन है। कहीं धन को देखते हुए कहीं राजा के सैनिकों ने देख लिया, पकड़ लिया, तो इसके चक्कर में हम भी पिस जाएंगे। इसलिए धुंधकारी को मार डाला। बोलो राधे राधे। जलती लकड़ियों से मार डाला। उसकी अधम योनि हुई। पर गौकर्ण जी महाराज प्रभास क्षेत्र को गए थे और प्रभास क्षेत्र से लौटते समय जैसे अपने गृह गांव में आगमन हुआ, अजीब दृश्य देखा। जिस स्थान पर रुके जल छिड़का, कौन हो तुम, सामने आओ। और महाराज जैसे जल छिड़का, गौकर्ण जी महाराज ने वो धुंधकारी रोता बिलखता भयानक स्थिति सामने उपस्थित हो गया। भैया भैया मेरी रक्षा करो, मुक्ति दो। कौन हो? भैया मैं धुंधकारी। और महाराज उसी धुंधकारी के लिए जो है गौकर्ण जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया। और जब भागवत का आयोजन हुआ महाराज, तो धुंधकारी के लिए दिव्य विमान आया और भगवान के धाम को गया। बोलो राधे राधे। प्रश्न भी है कि कथा तो सब गांव वालों ने सुनी, पर केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों? दोबारा फिर आयोजन हुआ और सब ग्रामवासियों ने ध्यान पूर्वक इस कथा को सुना। तो सुंदर सुंदर विमान आए और उस विमान में बैठकर भगवान के धाम को गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो चुकी है। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ गंगा के पवित्र पावन तट पर। और राजा परीक्षित को जब श्राप लगा और महाराज अपने गृह को त्याग कर राजा परीक्षित जो है
बड़े बड़े महात्मा जो है राजा परीक्षित के साथ में हैं और गंगा तट पर गए। और जैसे ही सब महात्मा कह रहे हैं कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट ऐसे महाराज होना असंभव है, कोई यत्न करो, कोई प्रयत्न करो, कुछ तो करो कि हमारे महाराज रह सके। यही वार्तालाप चल रहा है कि सामने देख रहे महाराज सुखदेव जी महाराज, जिनके जो केस बिखरे हुए, लठ बिखरे, सुंदर, और महाराज जैसे ही आगमन हुआ सुखदेव जी महाराज चरणों में लिपट गए और महाराज सुखदेव जी अपने मुख से कथा सुनाने लगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज प्रथम दिवस है। राजा परीक्षित ने कथा कहाँ सुनी, कैसे सुनी, और राजा परीक्षित को ही सुखदेव जी महाराज ने क्यों अपना पात्र बनाया, इसकी चर्चा कल हम ठीक 1 बजे करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपना कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, और गांव में जो है सभी का कल्याण होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए, इस कथा का लाभ लीजिए। और श्री कन्हैया महाराज जी डालिए YouTube पर, सर्च कीजिए, जैसे कि महाराज जी अभी यहाँ बता देंगे। आइए आरती की तैयारी करेंगे। संतन के संग लागे रे, तेरी ऐठी बने